बाइलिंगुअल जेईई नीट सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक में जाना है और बैच सेलेक्ट करना है, कौन से बैच के लिए आप पेपर बना रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे बैचेस इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे आप एक ही सॉफ्टवेयर से 5 बैचेस के लिए पेपर बना रहे हो, तो कौन सा क्वेश्चन कौन से वाले बैच में यूज हुआ, तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करता है। इसमें आप जिस बैच के अंदर जाके जो क्वेश्चन यूज करोगे वो बस उसी बैच के लिए पिंक होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन यूज्ड काउंट अकॉर्डिंग टू एवरी बैच विल बी डिफरेंट, so that you will not repeat a single question in any batch. सपोज कीजिए मैंने ये जेई रिपीटर्स के लिए पेपर बना रहा हूँ, तो मैं सेलेक्ट किया। सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है, जेई में नीट और जेई एडवांस। चारों सब्जेक्ट अवेलेबल है। जैसे मैं केमिस्ट्री पे चला गया, क्वेश्चन लेवल इजी मैंने रखा। क्वेश्चन टाइप सिंगल करेक्ट एमसीक्यू आपके सबसे ज्यादा यूज होंगे। और ये सारे चैप्टर अवेलेबल है 11th एंड 12th केमिस्ट्री के। जैसे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिया, अभी आपको इसके टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, तो ये देखिए इसमें काफी सारे सब टॉपिक्स डले हुए हैं। अगर आपको नॉर्मल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाने हैं, आप वो भी बना सकते हो। जैसे मैंने सेलेक्ट ऑल किया, तो जो ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें इजी लेवल में 360 क्वेश्चंस अवेलेबल है। किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाले बॉक्स में क्वेश्चन, नीचे सॉल्यूशन या आंसर की उसका नजर आता है। ये देखिए, ये यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन चाहिए आप पढ़ के सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए, अभी अपन को ऐड टू पेपर पे क्लिक करना है। जो क्वेश्चन आप एक बार यूज करेंगे वो पिंक हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको रिपीट ना करें। आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। सेम क्वेश्चन को आप अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन पिंक हुए हैं, ये ओनली जेई रिपीटर्स बैच के लिए ही पिंक होगा। अभी सपोज कीजिए इसी टेस्ट में आपको एक और लेवल या एक और चैप्टर के क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो मैंने क्लियर किया। अभी ये जो चैप्टर है इसमें मीडियम लेवल में 150 क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो 2-3 क्वेश्चन मैं मीडियम लेवल से सेलेक्ट करता हूँ, ऐड टू पेपर। अगेन मैंने क्लियर किया। जो हार्ड लेवल है, इसी चैप्टर में टोटल 210 क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो आपने देखा जो एमसीक्यू है वो इजी, मीडियम एंड हार्ड तीनों लेवल में अवेलेबल है। कुछ क्वेश्चंस मैंने हार्ड लेवल से सेलेक्ट किए। और जो हार्ड लेवल है उसमें सारे टाइप मिलते हैं। जैसे आप न्यूमेरिक रेस्पॉन्स देखेंगे तो इसमें 70 क्वेश्चंस अवेलेबल है, इंटीजर टाइप, जो जेई मेन में यूज होते हैं। तो ये सारे के सारे इंटीजर टाइप है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर। और जैसे आप सब्जेक्टिव टाइप देखेंगे तो 20 क्वेश्चंस अवेलेबल है। यहाँ पे दिखा रहा है टोटल अवेलेबल क्वेश्चंस। मोर देन वन करेक्ट एमसीक्यू देखेंगे 31 अवेलेबल है। तो जो एडवांस की कैटेगरी के क्वेश्चन है ये भी इसमें अवेलेबल है। तो अपन ने अभी ओनली केमिस्ट्री के एक चैप्टर के क्वेश्चन ऐड किए। अभी क्लियर करने के बाद आपको दूसरे चैप्टर के ऐड करने हैं, जैसे सॉल्यूशन। तो ये जो चैप्टर है इसमें अगर आप एमसीक्यू देखेंगे, हार्ड लेवल में 122 क्वेश्चन अवेलेबल है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से ले लिया, तो ऐसे आप चैप्टर्स भी मिक्स कर सकते हैं अगर सिंगल सब्जेक्ट का पेपर आप बना रहे हैं। और अगर आपको सब्जेक्ट मिक्स करने हैं तो क्लियर करने के बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पे भी जा सकते हो। जैसे मैं फिजिक्स पे चला गया, कोई भी चैप्टर मैंने फिजिक्स का लिया यहाँ पे, तो ये जो चैप्टर है इसमें 368 एमसीक्यू अवेलेबल है इजी लेवल में। तो जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ से सिलेक्ट किए, एड टू पेपर, तो ये भी राइट साइड में आ गए। ये सब राइट साइड में ऐड होते हुए जा रहे हैं। टोटल वी हैव सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन टिल नाउ। नाउ सपोज कीजिए अब आपको बायोलॉजी का कोई चैप्टर चाहिए। जैसे मैंने ये एनिमल किंगडम ले लिया, तो ये जो चैप्टर है इसमें इजी लेवल में 333 क्वेश्चंस अवेलेबल है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ से सेलेक्ट किए, ऐड टू पेपर, तो ये भी राइट साइड में आ गए। अगर आपको मीडियम लेवल चाहिए, हार्ड लेवल, तो उसमें भी 75 क्वेश्चंस अवेलेबल है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ से सेलेक्ट किए, अगेन मैंने क्लियर किया। और आप मीडियम लेवल देखेंगे तो इसमें 200 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपको दिख रहा है, जो सेम क्वेश्चन है पहले इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, फिर इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। अभी अपन जनरेट करेंगे तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट में आपके इंस्टीट्यूट के नाम से ही बन के आएंगे। ऐसे ही अगर आप मैथमेटिक्स, इस टाइप से आप सब्जेक्ट भी मिक्स कर सकते हो सेम टेस्ट में। अगर आप मैथ्स में देखेंगे तो जैसे मैंने स्टेटिस्टिक्स चैप्टर लिया, तो ये जो चैप्टर है इसमें इजी लेवल में टोटल 139 क्वेश्चंस अवेलेबल है। कोई दूसरा चैप्टर देखेंगे जैसे सर्किल, तो ये जो चैप्टर है इसमें टोटल 352 क्वेश्चन अवेलेबल। तो ये सारे के सारे सर्किल के क्वेश्चन हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन जो है मैं मैथ्स के चैप्टर से ऐड कर देता हूँ। तो इस टाइप से आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको एक ही चैप्टर का पेपर बनाना है तो एक चैप्टर का बनाइए। 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट मिक्स करने हैं, चैप्टर्स मिक्स करने हैं, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी राइट साइड में ये यहाँ पे शो समरी का बटन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब दिखाता है किस चैप्टर के किस लेवल के कितने कितने क्वेश्चन अपन ऐड कर चुके हैं। कभी कभी 8-10 चैप्टर होते हैं, तो ये ऑप्शन उसमें हेल्प करता है। अभी आपको टेस्ट क्रिएट करना है तो आपको जनरेट क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करना है और आपके इंस्टीट्यूट का टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। अब देखिए ये टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट एक एम्प्टी वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। जैसे ये सारे अच्छे टेम्पलेट्स है, जैसे ये देखिए ये ग्रेविटी एकेडमी का टेम्पलेट है। तो ऐसा ही आपके इंस्टीट्यूट का टेम्पलेट बना के एक बार सॉफ्टवेयर में ऐड करना है, तो सीधा ही पेपर उसी टेम्पलेट पे बन के आएगा। जैसे ओक्ट्री स्कूल का टेम्पलेट है, जैसे स्पार्टन एकेडमी का टेम्पलेट है, ये देखिए ये अलग टेम्पलेट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट बना के सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एमआरएमपीयू कॉलेज का टेम्पलेट है।
तो ये जो टेस्ट है ये मैं बना रहा हूँ ज्ञानम के टेम्पलेट के ऊपर और क्वेश्चन पेपर जनरेट करना है। अगर आपको आंसर की बनानी है, आंसर की भी बना सकते हैं, जनरेट सॉल्यूशन। तो मैं सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दोनों जनरेट करता हूँ और बस ओके पे क्लिक करना है। प्लीज वेट आ रहा है, मतलब बैकग्राउंड में आपका क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दोनों की अलग अलग फाइल बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर वाला फाइल है, इसके बाद एक और फाइल बनेगा, वो सॉल्यूशन वाला फाइल हो। ये है क्वेश्चन पेपर वाला फाइल और ये है सॉल्यूशन वाला फाइल। तो ये देखिए 45 क्वेश्चंस अपन ने जनरेट किए थे, तो ये है क्वेश्चन पेपर वाला फाइल। सेम क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी आ रहा है, उसके बाद हिंदी में रिपीट हो रहा है, ये देखिए। तो ये 45 क्वेश्चंस वाला क्वेश्चन पेपर वाला फाइल है, ये क्वेश्चंस। और ये सेम एक और फाइल बना है, ये सॉल्यूशन वाला फाइल है। तो इस टाइप से वर्ड डॉक्यूमेंट में आपके क्वेश्चन पेपर्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दोनों की अलग-अलग फाइल बना सकते हैं। और एक फीचर और है, आप सॉफ्टवेयर के अंदर भी क्वेश्चन पेपर सेव कर सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर को सेव किया, जैसे मैं यहाँ पे डेमो 1 इसको नाम दे देता हूँ। कैटेगरी में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो और आप सेव कर दीजिए। जैसे कभी किसी टीचर को नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ के पेपर्स पहले से बना के रखना है, तो वो ऐसे सेव करके वो सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो जाएंगे। ये जो जनरेटेड फाइल है, ये अनसेव्ड है। जब आप इसको क्रॉस करोगे, ये मांगेगा डू यू वांट टू सेव दिस वन, तो ये तो आपको आपके कंप्यूटर में कहीं पे भी आप इसको सेव कर सकते हो। पर अभी जो अपन ने सॉफ्टवेयर के अंदर सेव किया, वो कहाँ पे सेव हुआ? ये सेव्ड पेपर में जाके सेव होता है। आपको सेव्ड पेपर में जाना है, ये देखिए, ये अपन ने अभी सेव किया था, नीचे इसकी समरी दिखा रहा है कि क्या-क्या अपन ने इसमें ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन अपन को मिल जनरेट मास्टर फाइल का मतलब होता है जिस सीक्वेंस में अपन ने क्वेश्चन सेलेक्ट किया, उसी सीक्वेंस पेपर आपका बन के आ जाएगा। जनरेट शफल्ड फाइल का मतलब अगर आपको सेट बनाना है सेम पेपर का, तो सेट भी बन के आ जाएगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, अगर शफल करके पेपर बनाना है तो। तीसरा फीचर है एडिट क्वेश्चंस का। अगर माना कोई टीचर काम कर रहा है, 5 चैप्टर के से उसको एक पेपर बनाना है, 3 चैप्टर के बाद उनको कुछ काम आ गया, सेव करके जा सकते हैं। बाद में वो जब भी उनको टाइम रहेगा, एडिट क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे, वो जो सेव्ड पेपर है उसमें, और कोई भी बैच सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए आप काम को रिज्यूम कर सकते हैं। अपन यहाँ पे थे, अपन ने इतना सारे इसमें ऐड कर लिए थे। अगर आपको इसमें से कुछ और ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हो। आपको कुछ रिमूव करना है, आप रिमूव भी कर सकते हो। फिर से क्वेश्चन पेपर जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं फिर से ये जनरेट कर रहा हूँ, इस बार मैं ये ब्लैंक टेम्पलेट जनरेट कर रहा हूँ। और नंबरिंग भी आप किसी भी डिजिट से चालू कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए आपको बोला गया है कि नंबरिंग 21 से देना है, तो जो नंबरिंग आप यहाँ पे डालेंगे, क्वेश्चंस की नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो मैं क्वेश्चन पेपर वाला और सॉल्यूशन वाला दोनों फाइल जनरेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, इस बार ये किसी इंस्टीट्यूट के नाम से नहीं आ रहे हैं, ये ब्लैंक टेम्पलेट पे आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपके इंस्टीट्यूट का टेम्पलेट ऐड करने के बाद आपके इंस्टीट्यूट के नाम से क्वेश्चन पेपर्स बन के आएंगे और आप अनलिमिटेड टेम्पलेट्स भी अनलिमिटेड ऐड कर सकते हो, उस पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये क्वेश्चन पेपर वाला फाइल है और ये सॉल्यूशन बन के आया ब्लैंक टेम्पलेट पे। और नंबरिंग अपन ने 21 से रखी थी, तो ये 21 से ही नंबरिंग स्टार्ट हुई है। पूरी वर्ड में एडिटेबल फाइल बन के आई है, ये देखिए। अगर कोई इक्वेशन वाला पार्ट है, तो इक्वेशन वाला पार्ट भी पूरा एडिटेबल रहता है इसमें। जो इक्वेशन वाला पूरा पार्ट है, ये सब एडिटेबल है। ये मैथ्स टाइप में टाइप्ड है। अगर आपको एडिट करना है, तो आप इज़िली एडिट कर सकते हो। और ये सॉल्यूशन वाला फाइल है। सॉल्यूशन में भी जो भी इक्वेशन वाला पार्ट है, ये सब एडिटेबल फॉर्मेट में रहता है। देखिए, सब एडिटेबल है। अगर आपको कुछ एडिट करना है, तो आप इज़िली एडिट कर सकते हो। ये इमेजेस वगैरह में नहीं आता है। ये भी सब पूरा एडिटेबल है। तो ये है बाइलिंगुअल जेईई नीट सॉफ्टवेयर।